साथियों, सूर्य सेवा मादलाता जीवा, सूर्य सेवा मादलाता विडार, सूर्य सेवा मादलाता सगावेन, सूर्य सेवा मादलाता मुठवालिंगो, सूर्य सेवा मादलाता फड़ापेन, सूर्य सेवा मादलाता परसापेन, सूर्य सेवा सुक्तितांग, सेवा मिगदंडो तलका कोट सी सेवा किंतरों। आज 26 जुलाई की इस कार्यक्रम में जो हमारा प्लेटफार्म है गोंडवाना ट्राइबल इंटरनेशनल, इसके तहत आज हम एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो भी शामिल हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में जो भी सम्मिलित हो रहे हैं, उन सबको मैं अपनी सेवा जोहार अर्पित करता हूं। यह जो हमारा मंच है गोंडवाना ट्राइबल इंटरनेशनल, यह भारत ही नहीं विश्व के पैमाने पर अपनी सोच रखता है और अपना जो भी वक्तव्य है, ज्ञान है, जो भी स्टडी है, वो सभी इंटरनेशनल लेवल पर अपना सोच विचार रखता है। हम इस मंच के तहत श्रीलंका गए, वहाँ बौद्धिस्ट लोगों के साथ हमने स्टडी किया। हम वहाँ बांग्लादेश गए, वहाँ पर चकमा ट्राइब के साथ हमने स्टडी किया। और आगे जब भी हमको मौका मिलेगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, माया सभ्यता, इनमें जाकर हम स्टडी करेंगे, ऐसा हमारा सोच है। यह जो मंच है इसके बहुत सारे प्रमोटर हैं भारत भर में, बंगाल में है, असम में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे करके बहुत सारे प्रमोटर हमारे हैं जो इस कार्यक्रम को प्रमोट करते हैं। यह कार्यक्रम हमको बहुत सारे लोगों के एक तरीक़े से फरमाइश कहिए या एक तरीक़े से कहिए कि आप इस कार्यक्रम को करिए, ऐसा हम लोग के पास फ़ोन आया, तब हमने इस कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रमोटर सुरपाम जी, उनके द्वारा कस्टम और कस्टमरी लॉ के ऊपर जो वेबिनार हुआ, उसमें सगा समाज की तरफ से हमको अच्छा प्रतिसाद मिला। उसी को हम बढ़ाते हुए इस मंच के तहत आइए एक सर्वकालिक और तात्कालिक एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको आपके सामने हम रखना चाहते हैं। ये सब्जेक्ट जो है पुनेम, प्रकृति विचार से विश्व शांति की ओर, एक छोटा सब्जेक्ट नहीं। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से लेके आज तक इस विचार को लेकर लगातार मानव सभ्यता, आदम सभ्यता, इंसान सभ्यता और गंड जीव लगातार इस चीज़ की खोज कर रहे हैं। वो शब्द है शांति। शांति शब्द कहने से हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल एक मतलब चैन की स्थिति में आ जाता है, बड़ा सुकून महसूस होता है। बहुत बड़ा शब्द है ये, और जब विश्व के पैमाने पर हम जाते हैं तो इसका जो सोच है और बड़ा हो जाता है। हम इस संदर्भित विषय को आपके सामने रखेंगे। यह विषय आज के समय में बहुत ही तत्कालिक और एक सारगर्भित शब्द को लिए हुए है। सारा संसार, सारा विश्व आज बोल रहा है कि हमको शांति चाहिए। सारा संसार आज अनेक प्रकार की विपदाओं से जूझ रहा है। राजनीतिक विपदा, सामाजिक विपदा, धार्मिक विपत्ति, प्राकृतिक विपदा, जिसको कोरोना काल कहा जा सकता है। इस समय हम जिस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, जो विषय को लेकर चल रहे हैं, जो थीम को लेकर चल रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं पहले ही बताया कि हमारा पुनेम के द्वारा जो प्रकृति विचारवादी विचार है, जो आज का जो संदर्भित शब्द है, थीम है, संसार में रहने, भारत में ही नहीं संसार में रहने वाले
समस्त प्रकृतिवंशियों को मैं अर्पित करता हूँ। अब यह जो टाइटल है, विषय है कि पुणे प्रकृतिवादी विचारधारा, ट्राइबल विचारधारा, आदिवासी विचारधारा, जनजाति विचारधारा, जिसको हम अनेक शब्दों में बोल सकते हैं, इस विचारधारा के द्वारा कैसे हम शांति से स्थापित करें, कैसे आज पूरा संसार अशांत है, इसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। पहला मेरा पॉइंट है पुणेम। इस पुणेम को कई जगह प्रकृतिवाद बोला जाता है, कहीं ट्राइबल कॉन्सेप्ट बोला जाता है, कहीं पर मूलवादी विचारधारा बोला जाता है, कहीं ट्राइडेंट फिलॉसफी बोला जाता है, कहीं त्रैशूल्य ज्ञान और मार्ग कहा जाता है, गोंडी में इसको मुंदसुल सर्री कहा जाता है, सरना वाले इसको चाला व्यवस्था, चाला पद्धति बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है भारत में लगभग 781 प्रकार के जो आदिवासी ट्राइब रहते हैं, उनका अगर मूल विचार निकाला जाए तो प्रकृतिवाद की विचार पर आकर टिक जाता है। अब यह विचार जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से चलते हुए अभी तक चला आ रहा है। आज संसार में बहुत सारे विचार, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे संप्रदाय और बहुत सारे व्यक्तिगत विचार वाले भी प्रकट हो गए हैं। सब आपस में खींचतान कर रहे हैं। इस खींचतान की अवस्था में इस प्रकार के धर्मवाद, अति आस्थावाद, कल्पनावाद के दौर में शांति कहाँ गुम होकर चली गई है, इसी की आज हम खोज करेंगे। मेरा मानना है कि शांति का प्रादुर्भाव, शांति का बीज ट्राइबल के हृदय से निकलता है, आदिवासियों के हृदय से निकलता है, जनजातियों के हृदय से निकलता है। प्रकृतिवाद के मानने वाले जितने भी हमारे संसार में हैं, उनके दिल और दिमाग से निकलता है। इस तरह हम अपने विचारों को आपके सामने रखेंगे। मैं यह विचार आपके सामने रखूंगा। पूरा संसार, विश्व में दो प्रकार का कॉन्सेप्ट है, दो प्रकार का कॉन्सेप्ट नजर आता है जब हम अपनी चेतना को जगाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एनिमिस्ट सिस्टम और दूसरा कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिस्ट सिस्टम। अध्यात्म, दर्शन और फिलॉसफी की तरफ हम जाते जाते हैं तो हमको ये दो प्रकार के विचार नजर आते हैं। पहला एनिमिस्ट और दूसरा ह्यूमनिस्ट। इन दोनों विचार को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। एनिमिस्ट विचारधारा जीववादी पद्धति को कहा जाता है। जीव और जीवन दो अलग प्रकार की चीज है। जीवन को नाश नहीं किया जा सकता। जीवन के ऊपर जीव का पालन होता है, जिसको जीवा पर्रो जीवा पिसीता कहा गया है। जीवन को सृजन से ही किसी जीव का उत्पत्ति होती है, जीवन के संवहन से किसी जीव का पालन होता है और जीवन के विखंडन से किसी जीव का नाश हो जाता है, क्षरण होता है। अब इन्हीं तीन पद्धतियों को, जो प्रकृति का चलन है, जो पूरा जीव जंतु वनस्पतियों पर आधारित है, जीवित पद्धति पर आधारित है, इसी को हम एनिमिस्ट सिस्टम कहते हैं। ये एनिमिस्ट सिस्टम हमारा टोटेमिक स्ट्रक्चर और क्लान इसको भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये विचार हम आगे चलकर और एक्सप्लेन करेंगे। मैं पुणेम के वो व्याख्या करना चाहूँगा। पुणेम एक सार्वभौम सत्ता है, जिसको यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ कहा जा सकता है। धर्मवाद मनुष्य के दिमाग की उपज है और पुणेमवाद प्रकृति का ऑटोमेटिक एक चालन है। पुणेम की व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते, लेकिन धर्म की व्यवस्था को हम बदल सकते हैं। पुणेम, जिसका संसार में एक ही अर्थ होता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि अग्नि का संसार में एक ही चलन है, दाहक होना। कहीं पर भी अग्नि का दूसरा रूप, कहीं पर अग्नि को यह नहीं बोला जा सकता कि एक विनम्र है, एक बहुत शांति है, फिर आपको ठंडकता पहुंचाता है। सभी जीवों का सृजन एक ही तरीका से होता है, माता पिता के मिलन से नए जीव का सृष्टन होना, ये पुणेम है। प्रकृतिवाद इसी चीज को
जो नेचुरल चीज़ है, जो प्रकृति के ऊपर आधारित हमारा जो 3 चलन है, प्रकृति का जो 3 डायमेंशन है, 3 आयामी जो चक्र है, सृजन होना, पालन होना, क्षरण होना, इसी को संसार, भारत ही नहीं संसार के लेवल पर समस्त मूलवासी, जनजाति, आदिवासी, गोंडियन, सरना फिलॉसफी वाले और समस्त ट्राइबल अपनाए हुए हैं। इसी प्रकृतिवाद के तहत वो प्रकृतिवंशी कहलाते हैं। ट्राइबल एक शब्द आता है, ट्राइबल शब्द के बारे में व्याख्या करूंगा। हम अंडमान में भी ट्राइबल शब्द को अपने भारत के जितने भी धर्म कालम, जितने भी आदिवासियों के धर्म कालम के लिए चुना गया शब्द है। इस शब्द की मैं व्याख्या करना चाहूँगा। ट्राइबल शब्द 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मतलब 3, अब बल मतलब बैलेंस। ये प्रकृति किसी के ऊपर भी पक्षपात नहीं करती, वरन ये अपने आप को बैलेंस करती है अपने 3 चलन, 3 डायमेंशन के द्वारा। कितने जीवों को कब पैदा करना है, प्रकृति के ऊपर है। कितने जीवों को पालन करना है, प्रकृति खुद आधारित अपना डिसीजन करती है। और कब किस जीवों को मार देना है, यह भी प्रकृति के द्वारा है। इन 3 चलन को, इन 3 फिलॉसफी को, 3 दर्शन को, जो प्रकृति का स्वाभाविक चलन है, भारत ही नहीं विश्व के पैमाने पर समस्त मूलवंशी, ट्राइबल, जिसको एबोरिजिन, एनिमिस्ट भी कहा जाता है, इन्होंने अपने कस्टम में अपनाया हुआ है, रीति रिवाजों में अपनाया हुआ है, रूढ़ी पद्धति में अपनाया हुआ है। इसीलिए ट्राइबल शब्द भारत ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध है। ट्राइबल का यही अर्थ होता है कि प्रकृति के 3 चलन को जो अपनाता है, जो फॉलो करता है, उसका पीछा करता है प्रकृति का, वो ट्राइबल कहलाता है। एक शब्द आता है मूल निवासी। ये मूल निवासी है क्या चीज? मैं पहले ही बताया, प्रकृति का 3 चलन ही प्रकृति का मूलवाद है। इस मूलवाद को ही जिन व्यक्तियों ने, जिन गंड जीव ने अपनाया, उसी को मूलवासी कहा जाता है। अब प्रकृति का मूल यही है, सृजन होना, पालन होना, क्षरण होना। इसी के द्वारा जिन्होंने अपना कस्टम का निर्माण किया, वही मूलवंशी कहलाते हैं। परंतु मैं सत्य को सामने आपके पास रखता हूं कि हमारा जब मूलवंशी हम बोलते हैं, अपने आप को मूल निवासी बोलते हैं, तो उस दिन को याद करते हैं जब हम अपने आप को किसी धर्म के अधीन नहीं मानते थे। क्योंकि मेरा मानना है मूलवंशियों का, मूलवादियों का, जिसको ट्राइबल आदिवासी भी कहा जाता है या फिर आज का ST SC OBC भी कहा जाता है, इनका कोई धर्म नहीं था, कोई भी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं था, कोई कम्युनिटी नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था। सब के सब प्रकृति के मूल जो सरना सार तत्व होते हैं, उसी के मानने वाले थे। अब मान लीजिए आप अपने आप को मूलवंशी, मूलवादी, मूल निवासी कहते हैं और उस दिन को भूल जाते हैं जब आपके पास मूल तत्व को आप मानने वाले थे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आज किसी अन्य अनान्य किसी विचारधारा को अपना लिए, किसी धर्म को अपना लिए, किसी पंथ को अपना लिए, किसी व्यक्तिगत विचारों के तहत अपने आप को लेकर चले गए, तो आप मूलवासी या मूलवंशी या मूल निवासी कहलाने के लायक नहीं हैं। मेरा मानना है जब आप मूलवंशी कहलाते हैं तो मूल चीज को आपको मानना चाहिए। दूसरे धर्म, दूसरे विचार में अगर चले गए तो आप मूलवासी नहीं कहलाएंगे। ये तो चीज ठीक है। ट्राइडेंट फिलॉसफी, ट्राइबल शब्द का दूसरा रूप है ट्राइडेंट फिलॉसफी, जिसको हम त्रैशूल्य ज्ञान और मार्ग का रूप बोलते हैं। इसी को गोंडी में मुंदसुल सर्री कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार का विचारधारा, जिसको हम एनिमिस्ट और ह्यूमनिस्ट कहते हैं। एनिमिस्ट मतलब होता है जीवादि पद्धति विचारधारा, जीवा पर्रो जीवा पिसिता, जीवा पर्रो पेन पिसिता। इन सारे चीजों को हम व्याख्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्रकृतिवादी का जब हम बात करते हैं तो प्रकृति का भी कुछ गुण है, प्रकृति का भी कुछ गुण है।
प्रकृति का भी कुछ तत्व है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति का क्या गुण है, आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। प्रकृति का 3 गुण नजर आता है हमको। इन तीनों गुण को मानने के कारण, फॉलो अप करने के कारण ही समस्त जनजातियों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को ट्राइडेंट फिलॉसफी के मानने वाले यह ट्राइबल कहा जाता है। प्रकृति के 3 गुण। पहला गुण है नेचुरल जस्टिफिकेशन, प्राकृतिक न्याय। दूसरा है नेचुरल इक्वालिजेशन, प्राकृतिक समानता। और तीसरा है नेचुरल लिमिटेशन, प्राकृतिक मर्यादा। प्रकृति का इन 3 गुण होता है और एक प्रकृतिवंशी जिसको कहा जाता है संसार में, उनके चरित्र में भी, उनके कर्म में भी ये 3 गुण प्राप्त होता है। प्राकृतिक न्याय, पूरा ट्राइबल समाज, उसका कस्टम, उसका कस्टमरी लॉ, उसका सोच, उसका विचार जो भी करता है प्राकृतिक न्याय के दायरे में आता है। हम जब कस्टमरी लॉ की बात करते हैं, जात पंचायत के ऊपर बात करते हैं, तो हमारा कोई फैक्ट नहीं होता। प्रकृति किसी के ऊपर कोई बैलेंस नहीं करती, प्रकृति कभी किसी के ऊपर कोई पक्षपात नहीं करती, वह सब के ऊपर बराबर एक जैसा न्याय की बात करती है। इसी को प्राकृतिक न्याय कहा जाता है। दूसरा शब्द आता है प्राकृतिक समानता। प्रकृति हर जीव जंतु वनस्पति के ऊपर समानता का भाव रखती है। खेत में चाहे कोई भी मतलब व्यक्ति धान के बीज को बोए, उस फसल होना ही होना है। उसमें कोई ये नहीं देखता कि फलाना जाति का व्यक्ति का मैं धान को उपजाऊंगी नहीं और फलाना जाति के व्यक्ति का धान को मैं सड़ा दूंगी। ऐसा कोई प्रकृति या धरती में ऐसा कोई विचार नहीं रहता। तीसरा विचार है नेचुरल लिमिटेशन। प्रकृति अपने आप में मर्यादित है, अपने मर्यादा को कभी भंग नहीं करती, लेकिन मनुष्य, आदिम जात और इंसान और गंड जीव, ये सभी प्राकृतिक मर्यादा को लांघते रहते हैं। इस लांघने के कारण बहुत सारे समस्याएं आती रहती हैं। अब इन तीनों गुण को अगर एक कर दें, प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक मर्यादा, इन तीनों को अगर एक कर देते हैं तो संसार का सबसे बड़ा गुण बन जाता है, वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन, टॉलरेंस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइबल। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहिष्णुता। अब मेरा मानना है और चिंतन करने से लगता है कि संसार में जिस कम्युनिटी के पास, जिस संप्रदाय के पास, जिस धर्म के पास, जिस पंथ के पास सबसे ज्यादा सहानुभूति, सहिष्णुता या फिर सहनशीलता का भाव है, वही संसार में शांति स्थापित कर सकता है। ये 3 तत्व मिलकर हमारे टॉलरेंस को पैदा करते हैं और टॉलरेंस आदिवासियों का, ट्राइबल का दूसरा गुण है। संसार में जितने भी सभ्यता का निर्माण हुआ, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपना वर्चस्व त्याग दिया है या उसमें सहमति दिया है या सहभागिता दिया है, तो वो है ट्राइबल या आदिवासी, मूलवंशी, जिसको अनेक नाम से जाना जाता है। उसी का जल जंगल जमीन सबसे ज्यादा गया हुआ है। वो इसलिए कि सभ्यता के निर्माण में, संसार के निर्माण में सबसे ज्यादा सहिष्णुता को देखते हुए, सबसे ज्यादा सहनशीलता को देखते हुए सबसे ज्यादा हाथ आदिवासियों का है, ट्राइबल का है। अब ये 3 चीज गोंडियन फिलॉसफी का मूल चीज है, जिसको मुंद सुल सर्री कहा गया है। प्रकृति का 3 चीज जो टुंडा मंडा कुंडा है, प्रकृति का 3 चीज जो सृजन पालन क्षरण है, प्रकृति का 3 चीज जो आप अभी मैं बताया, प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक मर्यादा। इन 3 चलन ही को ही हम मुंद सुल सर्री या गोंडियन फिलॉसफी या ट्राइबल फिलॉसफी या ट्राइडेंट फिलॉसफी या सरना फिलॉसफी या विश्व के जितने भी हमारे
ट्राइबल है उनका मूल चीज कहा जा सकता है, और यही मूल चीज के मानने वाले मूलवासी कहलाते हैं। आइए, एक मैं जब सहिष्णुता की बात कर रहा हूं, जब मैं सहनशीलता की बात कर रहा हूं, तो एक दृष्टांत मेरे को सामने रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो घंटी 1853 में जो बजा था विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो में धर्म सभा में, वो घंटी अभी तक बजते आ रहा है, और वो घंटी अभी बड़ा घंटा का रूप ले लिया है, और उस घंटे को अभी तक ढिंढोरा पीट पीट कर बजा रहे हैं। वास्तव में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया, उनका 3 मिनट का जो भाषण है, स्पीच है, प्रवचन है, उसमें कितनी क्या चीज है उसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहली बात तो 1893 में जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था, वो धर्म सम्मेलन था। प्रकृतिवादी विचारों को लेकर, विश्व बंधुत्व के विचारों को लेकर, पूरे विश्व समुदाय के विचारों को लेकर जो एक कर सके, ऐसा प्रकृतिवादी विचार पुणे का सभा नहीं था। दूसरी बात, विवेकानंद जी ने उसमें एक बात कहा कि जो हमारा सहिष्णुता का भाव है, जो हमारा सहनशीलता का भाव है, वो पूर्वोत्तर राज्य से आया है। पूर्वोत्तर राज्य मतलब आपका भारत या फिर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इस एरिया से आया, ऐसा उनका कहना था। पर मेरा मानना है, कोई भी धर्मवाद के पालन करने वाला, कोई भी पंथ के पालन करने वाले, या कोई भी आचार विचार व्यक्तिगत के पालने वाले के पास सहिष्णुता का कोई भाव नहीं होता। मैं पहले ही बताया, प्रकृतिवाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर विजन, साक्षातवाद, ये यथार्थवाद के ऊपर टिका हुआ है, ये अलग चीज है। विवेकानंद जी ने 3 मिनट का बहुत बढ़िया भाषण दिया, बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन इस अच्छाई में जो चीज है उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। उनका जो 3 मिनट का भाषण है, अच्छा लच्छेदार प्रवचन है, बड़ा कर्णप्रिय है और अच्छा लगता है, लेकिन इस अच्छा लगने में, इस अच्छाई में यथार्थवाद, साक्षातवाद और सत्यतावाद का कितना अंश है, ये कहना मुश्किल है। मेरा मानना है कि उनके 3 मिनट के जो लच्छेदार भाषण है, जो कर्णप्रिय भाषण है, उनमें सत्यता का अंश बहुत ही आंशिक है और यथार्थवाद का अंश बहुत ही आंशिक है। इसलिए हम यथार्थवाद को मानने वाले, प्रकृतिवाद को मानने वाले, प्रकृति के नियम को मानने वाले, साक्षातवाद को मानने वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर विजन को मानने वाले, संसार में विश्व बंधुत्व की भावना बना सकती है, संसार में विश्व शांति स्थापित कर सकती है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इसलिए हम विवेकानंद जी के भाषण को पूर्णतः सहमति प्रदान नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के उपरांत मैं एक चीज आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारे भारतवर्ष से ही नहीं, विश्व के पैमाने पर भी ये देखा गया है कि एक नारा लगता है हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी, एक धर्म के द्वारा नारा लगाया जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सिर्फ नारा ही नारा है। और मैं पहले ही बताया, 2 धार्मिक प्रवचन होते हैं, व्यक्तिगत प्रवचन होते हैं। ये आपको कर्णप्रिय जरूर लगेंगे, आपको अच्छा जरूर लगेंगे, लेकिन मैं इसमें वास्तविकतावाद, यथार्थवाद, सत्यतावाद, साक्षात्वाद की कमी होती है, या होगी तो बहुत आंशिक होता है। मेरा मानना है कि संसार से अधर्म का तो नाश होना ही होना चाहिए, साथ ही धर्म का भी नाश होना चाहिए। धर्म का भी नाश होगा, अधर्म का भी नाश होगा, तभी प्राणियों में सद्भावना होगी, तभी जीव जंतुओं में एकता होगा।
इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा नारा है कि धर्म का भी नाश हो, अधर्म के भी नाश हो और पुण्यम का वास हो, तभी संसार में प्राणियों में सद्भावना होगी और विश्व का कल्याण होगा। और ये पुण्यम ही प्रकृतिवादी विचारधारा है जो संसार के समस्त जीव जंतु वनस्पतियों को एक कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम नारेबाजी में न जाएं, ये अपने यथार्थवाद को सोचें। सब में, सब धर्म के मानने वाले में चेतना और बुद्धि होता है, लेकिन ये चेतना और बुद्धि को संगठिता माइंड से जब देखते हैं तो उसका सोच विचार का दायरा बहुत कम हो जाता है। आप प्रकृतिवादी विचार को लेकर चलें, आप पुण्यमवादी विचार को लेकर चलें, गोंडियन फिलॉसफी, सरना फिलॉसफी, ट्राइबल फिलॉसफी, इनको लेकर चलें तो देखिए आपका सोचने विचारने का दायरा बढ़ते जाएगा और आप संसार के मानव ही नहीं, जीव जंतु वनस्पतियों को भी एक परिवार का अंग मानेंगे। प्रकृतिवादी विचारधारा वाले जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति का विरोध करने वाले, प्राकृतिक विचारों का विरोध करने वाले हावी होते हैं। मैं यही मान के चलता हूं। मैं इसी चीज को पुनः बोल रहा था कि एक ट्राइबल, एक जनजाति, एक गोंडियन फिलॉसफी के मानने वाले, एक पुनेम के मानने वाले एक पेड़ की छांव को आधार मानकर वहां पर सेवा उपासना करते हैं। तो इस तरह आप अगर सोचेंगे तो ट्राइबल का पूजा स्थल, ट्राइबल का गोंगो स्थल, ट्राइबल का उपासना स्थल संसार के सबसे श्रेष्ठ पूजा स्थल या गोंगो स्थल या फिर उपासना स्थल हो जाता है। इसी चीज को मानकर हम आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे यह विनती करना चाहता हूं कि आज का समय जो बड़ा विकट समय है, इसको हम सोचें, जानें, समझें और इसको लेकर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हम अपने आप को विश्व शांति के रास्ते पर अग्रसर पाएंगे। आज हमने देखा कि एक पेड़ की छांव ही श्रेष्ठ पेन ठाना है, पूजा की उपासना है। इसी को छोड़कर हम 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन में अपना अपना उपासना स्थल बनाते हैं, पूजा स्थल बनाते हैं, गोंगो स्थल बनाते हैं, प्रेयर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप प्रकृति के उन चरम सीमा में जाकर सोचिए। मान लीजिए मैंने 1 एकड़ में अपना कोई पेन ठाना बनाया, कोई पूजा स्थल बनाया, कोई उपासना स्थल बनाया। अब उस 1 एकड़ में न जाने कितने जीव जंतु वनस्पतियों का वास होता है। इनको हटाकर, जीव जंतुओं को वहां से भगाकर, पेड़ पौधों को काटकर हम अपनी पूजा स्थल, हम अपनी उपासना स्थल बनाते हैं। तो समझ जाइए, ट्राइबल का जो अपना पूजा स्थल, गोंगो स्थल, उपासना स्थल है, वो किसी जीव जंतु वनस्पति को स्थापित करता है। एक पेड़ को सेवा गोंगो या वो उपासना स्थल मानता है कोई भी ट्राइबल, तो उस पेड़ में ना जाने कितने कीड़े मकोड़े, जीव जंतु वनस्पति, पक्षी निवास करते हैं। तो कहने का मतलब है ट्राइबल फिलॉसफी, गोंडियन फिलॉसफी, सरना फिलॉसफी ही वह ऐसा फिलॉसफी है जो संसार में सबको शरण देती है। इसीलिए हम सरना पेन को भी मान्यता देते हैं। अब इसी के अतिरिक्त मान लीजिए मैंने 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ में जमीन को अधिग्रहण किया। उस जगह को खोदकर एक स्ट्रक्चर का, लोहे का, सीमेंट का, गारा का, ईंटा का एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने से न जाने उस जमीन में वास करने वाले कितने कीड़े मकोड़े, दीमक, सांप, बिच्छी अपने जगह छोड़कर चले जाते हैं या उनको मार दिया जाता है। कितने प्रकार के वनस्पतियों को काट कर फेंक दिया जाता है। तो एक तरीके से आप उन पेड़ पौधे वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का, कीड़े मकोड़ों का, सांप बिच्छियों का विस्थापन कर रहे हैं, उस जगह से भगा रहे हैं। तो एक तरीका से ट्राइबल का जो पेन ठाना बनाने का पद्धति है, जो उपासना स्थल है, बहुत सारे जीव जंतुओं को जगह देता है, स्थान देता है। उसी के अपोजिट में दूसरे कम्युनिटी के जितने भी सेवा उपासना के स्थल हैं, वो जीव जंतुओं को भगा देता है उस जगह से। इस तरीका से हम बोल सकते हैं
कि जीव जंतुओं को भगाना, वनस्पतियों को काटना एक तरीका से हिंसा है। हम हिंसा के द्वारा, हिंसा के मार्ग पे चलकर एक उपासना स्थल बनाते हैं, फिर वहां पर अहिंसा की खोज करते हैं। क्या ये न्यायोचित है? या आप चेतना के द्वारा सोचिए, क्या उचित है? हम पेड़ पौधे वनस्पतियों को काटकर, जीव जंतुओं को वहां से विस्थापित कर कर भगाकर एक प्राकृतिक अमर्यादित काम करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध काम करते हैं। बाद में वहां पर एक ऐसा पूजा स्थल बनाते हैं, उपासना स्थल बनाते हैं और अपने आराध्य शक्ति को वहां पर स्थापित करके मर्यादा की खोज करते हैं। मेरी बातों को समझेंगे। प्राकृतिक अमर्यादित कर्म के द्वारा हम किसी पूजा स्थल का निर्माण करते हैं, वहां पर किसी महापुरुष आराध्य शक्ति की स्थापना करके फिर मर्यादा की खोज करते हैं। ये क्या सही है? क्या बताइए? आप अपने चेतना के द्वारा, बुद्धि के द्वारा खुद खोजिए कि आप प्रकृति को कितना ज्यादा दोहन कर रहे हैं। इस चीज को समझिए। आप अशांति के द्वारा किसी पूजा स्थल का निर्माण करके शांति की खोज करते हैं। हर चीज प्रकृति के विरुद्ध में जा रहे हैं। इसीलिए आज प्रकृति चिढ़ गई है, प्रकृति गुस्सा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, प्रकृतिवाद के नाश करने का जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा समस्या है जो संसार को अपने गाल में लपेटे हुए जा रहा है, वो है बाजारवाद। बाजारवाद, सारा संसार का साम्राज्यवाद और बाजारवाद, ये पूरा पृथ्वी के शांति को लेकर ले डूबेगा। आप इस कोरोना काल में समझिए, ये कोरोना ऐसे नहीं निकला हुआ है। ये कोरोना अति साम्राज्यवाद और अति बाजारवाद का परिणाम है। प्रकृति को आप जितना छेड़खानी करेंगे, अपने उपयोग के लिए, अपने उपभोग के लिए प्रकृति का जितना ज्यादा दोहन करेंगे, जितना ज्यादा प्रकृति के विरुद्ध में काम करेंगे, कर्म करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रकृति चिढ़ेगी, प्रकृति गुस्सा होगी और अपने आप को खुद बैलेंस करेगी। उस बैलेंस में न जाने कितने निपट जाएंगे, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोला, प्रकृति का एक आह जो दिखाई नहीं दिया, उसको जो देख नहीं पा रहे हैं, उसको निपटने में सारा मानव समाज करा रहा है वर्ल्ड में। और प्रकृति का जो रौद्र रूप अगर दिखाई देने लग जाएगा तो समझिए आप किस हालत में रहेंगे, कहाँ जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे वर्जी विनती करता हूं कि धर्मवाद, अति विश्वासवाद, अति कल्पनावाद, अति आस्थावाद और अति जो आप प्रकृति को नाश करने का बाजारवाद समझ रहे हैं, और इन सबसे बड़ी बात, आज का नया शब्द जो भक्तवाद निकला है, इसको आप शिथिल कीजिए, इसको कमजोर कीजिए और प्रकृति को रक्षण करने वाली जितनी शक्तियां हैं, जो सोच है, जो विचार है, जो गोंडियन फिलॉसफी है, जो सरना फिलॉसफी है, जो ट्राइडेंट ट्राइबल फिलॉसफी है, जो प्रकृति को संरक्षणवाद करने की शक्ति है, उसको लेकर आगे बढ़िए तो निश्चित रूप से हम आपस में बड़ा ही एक प्यार और भाव पैदा कर सकते हैं। हम हिंदू भाई भाई नहीं है, मुस्लिम और मुस्लिम ही भाई भाई नहीं है, क्रिश्चियनी भाई भाई नहीं है, मनखे ही भाई भाई नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबम को तो बहुत छोटा समझते हैं। हम वसुधैव कुटुंबम को चीज को त्याग कर प्रकृति कुटुंबकम की भाषा को समझें, प्रतिकाय कुटुंबम को लेकर चले तो निश्चित रूप से हम बड़े विचार को लेकर चलेंगे तो हमारी पृथ्वी, हमारा समाज, हमारा पर्यावरण निश्चित रूप से एक शांति प्रदान करेगा।